जय हिंद यूट्यूब के चैनल दूरदर्शन में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा का चुनाव दो गठबंधन एनडीए और इंडिया गठबंधन बीच में प्रशांत किशोर ताल ठोक रहे हैं। चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त 15 राजनीतिक दल अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राजनीतिक दलों में डर और डर की वजह से डील हो रही है। बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी केवल 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनसे अमित शाह जी ने कहा है कि चुनाव का उत्सव है, नारे लगाइए। और जैसे कहा जा रहा है, जो रास्ता दिखाया जा रहा है, केवल उस पर चलिए, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। सत्ता की मलाई खा रहे हो और चुपचाप सत्ता के रथ पर सवार रहिए। लगता है डर गए हैं, वरना इतनी कम सीटों पर चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं है। वो तो लंबी चौड़ी सीटों की मांग कर रहे थे, 25-25, 30 सीटें मांग रहे थे और अपने दल को चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त कराने के लिए वो डील कर रहे थे। लगता है डर गए हैं। अमित शाह जी कह रहे हैं कि अगर एनडीए बहुमत में आता है तो विधायक दल के नेता ये तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा। एनडीए में ये कहने के लिए कोई भी तैयार नहीं है कि बहुमत मिलने पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। अमित शाह की आवाज को चिराग पासवान बुलंद कर रहे हैं। ये सब कैसा वातावरण है? देश प्रधानमंत्री कार्यालय से चलता है, यानी पीएमओ से चलता है, लेकिन आज गृह मंत्रालय देश को चला रहा है। 21वीं सदी का लोकतंत्र और सत्ता में शामिल दल लोकतंत्र की सवारी करते हुए, जनता जनार्दन का झंडा बुलंद करते हुए लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। विपक्षी दल चुनाव लड़ रहे हैं और बड़े बड़े छत्रप डरे हुए हैं। जनता अपना फैसला दे रही है। राजनीतिक दल और गठबंधन में शामिल दल जो जीते हुए हैं, उनको अपना जनता का फैसला बता रहे हैं। आज देश में कैसा राजनीतिक माहौल पैदा हो गया है कि हर आवाज के पीछे दूसरी आवाज बुलंद हो रही है। जिसका जो काम है उससे हटकर हर कोई काम कर रहा है और सत्ता को बरकरार रखना चाहता है, भले ही उसके बदले में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ जाएं। आज जनता को यह तय करना होगा कि राजनीति में नेताओं की पहचान उनकी जाति के वोट बैंक से होगी या मुद्दों के आश्रय होगी जो राजनीतिक दल मुद्दे उठा रहे हैं। चुनाव आयोग की बड़ी भूमिका है और चुनाव आयोग के साथ सरकार खड़ी है और सरकार के साथ चुनाव आयोग खड़ा है। उधर प्रशांत किशोर बिहार की सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। वो सम्राट चौधरी को उनके घोटालों के बारे में बता रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार उनको नहीं धमका रही है कि उनको जेल में डाल दिया जाएगा। उधर प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं और ना ही मुझको कोई खरीद सकता है। प्रशांत किशोर की पार्टी वोट कटवा की भूमिका निभाएगी या कुछ करके दिखाएगी, ये परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। बिहार चुनाव का परिणाम पश्चिमी बंगाल पर प्रभाव डालेगा और पश्चिमी बंगाल उत्तर प्रदेश के चुनावों पर प्रभाव डालेगा और बिहार का चुनाव
पश्चिमी बंगाल और यूपी को प्रभावित करेगा और बंगाल का चुनाव आसाम पर असर डालेगा। आने वाला 14 नवंबर का दिन ये सब तय करेगा, जिस दिन परिणाम आएंगे। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक और शेयर भी करना, क्योंकि वीडियो बनाने में आंकड़े जुटाने पड़ते हैं और मेहनत करनी पड़ती है।